नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। 21 दिसंबर को होने वाली बिहार कैबिनेट की बैठक कई मायनों में खास होने वाली है और इस बार कैबिनेट की बैठक पटना में नहीं वाल्मीकि नगर के जंगलों में आयोजित की जाएगी और साल 2021 में कैबिनेट की अंतिम बैठक होगी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे और इन फैसलों में सबसे अहम बात होगी कि जहां बैठक हो रही है उस जगह को अपनी एक अलग पहचान मिलेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि वाल्मीकि नगर को और अलग जिला का दर्जा दिया जाए और इस पर कैबिनेट के सभी सहयोगी अपनी मुहर भी लगवाएंगे। और पहले से बगवा को पुलिस जिला बनाया गया था, लेकिन अब उसे पूर्ण जिला की पहचान मिल जाएगी और सूत्र बताते हैं कि इसको लेकर सभी तैयारी कर ली गई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 2021 के अंतिम कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला होगा। और हालांकि ये पहली बार नहीं है कि बिहार कैबिनेट की बैठक पटना से बाहर हो रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे पहले भी कई बार राजधानी के बाहर कैबिनेट की बैठक करते रहे और इस क्रम में राजगीर, गंगा नदी में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और बेगूसराय के गांव में भी कैबिनेट की बैठक कर चुके हैं। और जानकारी के अनुसार समाज सुधार यात्रा पर निकलने से पहले सीएम नीतीश कुमार मद्य निषेध विभाग को लेकर भी अहम फैसला लेंगे और शराबबंदी को और भी सख्त बनाने पर फैसले होंगे। इसके साथ ही दहेज प्रथा और बाल विवाह को लेकर भी अहम फैसले हो सकते हैं। और वहीं 22 जनवरी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शुरू हो रही समाज सुधार यात्रा को आरजेडी ने नौटंकी यात्रा करार दिया है और राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किए ट्वीट में कहा है कि समाज सुधार नौटंकी यात्रा पर सीएम नीतीश आम जनों को छोड़ केवल पुलिसकर्मियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, जीविका दीदियों और मानदेय भोगियों को संबोधित करेंगे और प्रत्येक प्रतिभागी पर 275 रुपये खर्च किए जाएंगे और प्रशासन समुचित वाहनों का प्रबंध करेगा और एक वाहन पर खजाने से 5,000 रुपये खर्च किया जा सकता है। आरजेडी ने वो पत्र भी ट्वीट कर डाला है जिसे जीविका के मुख्य कार्यपालक अधिकारी बाला मुरुगन डी ने बिहार के सभी जिलाधिकारी को लिखा है और पत्र में कहा गया है कि जनसभाओं में सभा स्थल और इनसे जुड़ने वाले जिलों से लगभग 800 जीविका समूह की सदस्य भाग लेंगी और आयोजन पर होने वाले व्यय का भुगतान जीविका कार्यालय द्वारा जिला प्रशासन से प्राप्त विपत्र के अनुरूप किया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि जिला परियोजना प्रबंधक द्वारा जीविका की प्रतिभागियों के लिए अल्पाहार या भोजन या शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी की जाएगी और इसके लिए अधिकतम 200 रुपये प्रति सदस्य खर्च किया जाएगा और पत्र में सभा स्थल तक लाने और फिर वापस पहुंचाने के लिए व्यवस्थाएं करने की भी बात कही गई और इस कार्य के लिए प्रशासन द्वारा आवश्यक सहयोग किया जाएगा और सभी संबंधित वाहनों में आवश्यक मेडिकल किट, सैनिटाइजर जैसी व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए जिला परियोजना प्रबंधक अधिनियम अधिकतम 5,000 रुपये तक व्यय कर सकेंगे। और आरजेडी ने एक अन्य ट्वीट में कहा है कि एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि पिछड़ा राज्य और संसाधनों का अभाव है और दूसरी तरफ अपनी सनक मिटाने के लिए सरकारी कर्मचारियों और मानदेय कर्मियों को प्रवचन देने के लिए अनाप शनाप फिजूल खर्ची कर रहे हैं और राम जाने एक ही जगह 3 से 4 जिलों को इकट्ठा कर कौन सी लक्ष्य पूर्ति कर रहे हैं। विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की जुबान शनिवार को फिसल गई और इस बार निशाने पर ब्राह्मण है और पटना में भुइया समाज के मंच से बोलते वक्त उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए बहुत गलत भाषा का इस्तेमाल किया और उनके इस बयान का वीडियो रविवार को वायरल भी हो गया और बयान पर बवाल मचने के बाद मांझी ने यूटर्न लिया और तुरंत माफी भी मांग ली और वीडियो में मांझी कह रहे हैं कि दलित समाज में आजकल सत्यनारायण भगवान की पूजा का प्रचलन काफी तेज हो गया और जगह जगह ब्राह्मण जाकर सत्यनारायण भगवान की पूजा कराते और हमारे समाज में ब्राह्मण को गाली दी जाती है लेकिन खाना नहीं खाते और सिर्फ पैसा लेते हैं। और मांझी के इस बयान के बाद उन्हीं की पार्टी हम में खलबली मच गई और राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बयान जारी कर कहा कि मांझी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है
और उनका ये मतलब नहीं था। उनका कहना था कि ब्राह्मण दलितों के घर में जाते हैं और उनके यहाँ खाना नहीं खाते, उनसे पैसा लेते हैं। मांझी ने अपनी सफाई में कहा कि हमने अपने समाज के लोगों को ये कहा कि आज आस्था के नाम पर करोड़ों करोड़ों रुपए लुटाए जा रहे हैं और गरीब की जितनी भलाई होनी चाहिए उतनी भलाई नहीं हो रही। और आप लोग जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, पहले पूजा पाठ में उतना विश्वास नहीं करते थे। पहले तो अपनी देवताओं की पूजा पाठ करते थे, चाहे तुलसी हो, माँ सबरी हो, दीना भगरी हो, ये सब की पूजा करते थे। लेकिन अब तो आपको और आपके यहाँ पंडित जी भी आते हैं और आप लोगों को लाज शर्म नहीं लगता कि वो कहते हैं कि हम खाएंगे नहीं, बाबू नगद दे देना, और उनसे पूजा करवाते हो। और ये हमने कहा था और हमने अपने समाज के लिए गाली शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था और हमने पंडित जी के लिए नहीं किया था। अगर कहीं गलतफहमी हो गई हो तो हम माफ़ी चाहते हैं।